आप देख रहे हैं मीडिया मिस्टर इंडिया संतोष कुमार मोदी के साथ। अभी बिहार चुनाव नजदीक आया हुआ है और यहाँ पे बाहर में हम हरियाणा गुड़गांव सेक्टर 8 से बात कर रहे हैं। यहाँ पे बिहार यूपी अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं और चुनाव हमारा बिहार का नजदीक है। हम जानेंगे कि इस वर्ष छठ में लोग छठ भी नजदीक है और चुनाव का डेट भी नजदीक है। लोग जाएंगे उसी टाइम, छठ का ही टाइम के बाद चुनाव का डेट भी रखा गया है। आम पब्लिक है, बिहार से हैं और मैं जानकारी लूंगा कि इस बार जो सरकार बनाएंगे किस मुद्दे पे सरकार बनेगा बिहार में। मेरा नाम रजनीश कुमार तिवारी है। रजनीश कुमार जी, बिहार के चुनाव नजदीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी किसको देखें? मुख्यमंत्री का तो अभी जन स्वराज या तेजस्वी यादव? अभी तो जन स्वराज या चिराग पासवान? जन स्वराज ही क्यों? क्या जन स्वराज दे रखे हैं? अभी ये नए युवा हैं, हाँ। तो ये अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत कुछ करेंगे। क्या क्या प्रलोभन दिए हैं जन स्वराज जी? जन स्वराज जी अभी बिहार के लोगों को अभी बहुत सुविधा दे रहे हैं, देंगे वो। मतलब जीतेंगे तो बोल रखे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में मैं सुधार लाऊंगा और जैसे ही आऊंगा, अब किसी को जीतने के बाद अगर मेरा सरकार बनता है, जन स्वराज पार्टी अगर सरकार बनाती है बहुमत से, तो हम कभी भी अब बिहार वाले को बाहर नहीं जाने देंगे। क्या ये हो पाए? हाँ, जरूर हो पाएगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी भी बोल रखे हैं कि घर घर हम नौकरी देंगे। घर घर तो नौकरी संभव नहीं है, ये घर घर तो नौकरी नहीं दे पाएंगे। ये चुनावी प्रलोभन आप ये चुनावी प्रलोभन भी हो सकता है। तेजस्वी यादव यंग ब्लड हैं, उनको आप लोग जिताने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ प्रशांत किशोर के ला रहे हैं, उनसे कितने तरह के प्रत्यायोग लगे हुए हैं। वो जितने भी नेता के साथ रहे हैं या बिताए, वो सिर्फ पैसा देते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। भैया आपको क्या नाम हुआ? हम भैया मौजनाथ मत दीजिए। अच्छा, कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिएगा। और हमारे यहाँ बिहार के लोग जुड़े हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम आशुतोष सिंह है। कहाँ से रहने वाले हैं? हम लोग सर देवरिया यूपी से हैं। देवरिया यूपी से हैं। आप लोग हमारे बिहार के सटे हैं। बिहार का इलेक्शन का डेट भी तय हो गया है। इस बार किसका सरकार बनेगा? इस बार सब देखने के बाद, सोशल मीडिया चाहे जो भी देखने के बाद, मतलब जो भी समर्थन निकला है, जन स्वराज बहुत वेलकम पार्टी है। और मतलब जो भी हमारे समर्थन है बिहार के, हम यही कहेंगे कि जन स्वराज सरकार। मतलब बिहार में जन स्वराज की ही सरकार बने। लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार 20 साल से रहे सरकार में रहे। 20 साल में क्या किया? वो बोल रहे हैं रोड हो गया, नल जल, बिजली, शौचालय, छठ को हम काट रहे हैं इसलिए कि अगर हम लोग इस व्यवस्था में जी रहे हैं तो योगी मोदी यूपी में विकास देखें। आप यूपी विकास देखें। यूपी विकास देखें। तुम यूपी क्या गुजरात मॉडल बन गया क्या? नहीं, यूपी खोज रहा है। योगी जी खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं योगी जी? कि हमको विकास जो कर रहे हैं उसकी व्यवस्था हम अपने प्रदेश में दिखा रहे हैं और लोग खोज रहे हैं कि योगी जी को हमारे प्रदेश में आए। कहा जाए तो बिहार मॉडल जो है वो यूपी वाले मॉडल है या गुजरात का मॉडल है? सब प्रदेश के लोग योगी जी को खोज रहे हैं। काहेला योगी जी को खोज रहे हैं? इसलिए खोज रहे हैं, योगी जी जो काम कर रहे हैं वो कोई कर ही नहीं रहा है। मतलब बुलडोजर चला रहे हैं, इसी से खुश है। बुलडोजर किसमें चला रहे हैं ये भी बात बता दीजिए ना। भैया क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार हुआ। कहाँ से? मैं प्रतापगढ़ जिले से हूँ। अच्छा, यूपी प्रतापगढ़ से। अरे गजब का, योगी का जवाब नहीं। क्या जवाब? एक नंबर का सारा हैंड टू हैंड काम होता है। बुलडोजर चला रहे हैं ना, वहाँ माफिया खत्म। अभी तो प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अब तो मुख्यमंत्री देखे हैं ना। मतलब अभी चाय वाले चला रहे, फिर योगी मोदी का जब तक व्यवस्था रहेगा तब तक ये देश की व्यवस्था। आपने बिहार की बात किया है ना, लेकिन मैं तो बिहार में बात की है। अभी बोले कि क्या बोले, प्रशांत किशोर नहीं, नीतीश कुमार 20 साल रहे हैं। 20 साल में क्या किया? 20 साल में नालंदा यूनिवर्सिटी देखे पहले। भैया योगी जी का अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है।
प्रशांत किशोर की सरकार है। मैं ये पहले नाम बताइएगा। नाम राहुल कुमार है। कहाँ से रहने वाले? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। हमें जरा टाइम दीजिएगा। इंडिया का कैसा है, एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। हमने देखा स्वास्थ्य मिनिस्टर होता, स्वास्थ्य मिनिस्टर, उसको ये नहीं पता होता कि बुखार का टेबलेट कौन सा है, और वो स्वास्थ्य मिनिस्टर बना हुआ है। बताओ कितना किसकी नॉलेज है। और सुनो मेरी बात, और ये बताओ एजुकेशन मिनिस्टर होता है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे बारे में बताया जाता था कि पढ़ लिख लो, इंटर कर लो तो पियोन बन जाओगे। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर होता है, उसको ये नहीं पता होता कि तुलसीदास का जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ था, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, और वो है क्या, एजुकेशन मिनिस्टर। बताओ कितने मिनिस्टरों को पता है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, रेणु धोए कहाँ है, कौन कहता बताओ। सुषमा स्वराज की आप बात करेंगे ना, सुषमा स्वराज की आप भाषण तो सुन लीजिए भैया, सब चीज कंफर्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो हमारे पिताजी, जब मेरे पिताजी वगैरह ये कहते थे कि किसी लड़ना झगड़ना मत, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ केस हो गया तो आप अंदर चले जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा कोई भी इंडिया का नेता बताओ जिसके ऊपर केस नहीं है, बताओ उनके लिए कोई योग्यता वगैरह है नहीं। संविधान में सबके लिए योग्यता दी गई है कि सबके अगर पियोन की भी वैकेंसी होगी तो मिनिमम योग्यता दी जाती है कि 12th होना चाहिए, बीए होना चाहिए, PhD होना चाहिए, लेकिन नेताओं के लिए कोई भी योग्यता नहीं है। मतलब आपका सीधा टारगेट नेता पे है कि अगर हम पढ़े लिखे लड़का को सिलेक्शन किया जा रहा है तो इसी तरह से आने वाला मिनिस्टर हो या आने वाला शिक्षा विभाग के मंत्री हो, सबको टेस्ट होना, सबका टेस्ट होना चाहिए। देखो जो मेरी बात सुनो मेरे, अगर कोई बिहार का अगर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, अगर पढ़ा लिखा नहीं, अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो किस प्रदेश का बना है, इसको हमको पूछना किसी से नहीं है भैया, बता देंगे। एक बात ये बताओ, कितने मैंने नेता देखे ये बोलते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, गरीबों के नेता, और पता नहीं चलता कब अरबपति बन जाते, गरीबों के नेता कहते कहते। मैं किसी भी लीडर को अच्छा नहीं मानता हूँ। एनीबॉडी पर्सनैलिटी विद एनीबॉडी लीडर। पहले तो मेरी बात ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सब जो भी वोट दिया है उसको मैं प्रधानमंत्री मानता लेकिन हूँ। अब जनता जाग चुका है और जागने की जरूरत भी है, क्योंकि बिहार की जनता इस पर जागी है, बिहार की जनता इस पर जागी है। इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ पे आरजेडी की तरफ से बहुत तैयारियां किया गया धूमधाम से, आरजेडी के हर घर नौकरी। सारी अभी आरजेडी से छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक ना। अभी पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने वाले थे तो बहुत तमाम प्रत्यारोप लगाया गया, नचनिया हम कह रहे हैं कि किसी की बात मत कीजिए, आप परिवार सुरक्षित कीजिए ना। अच्छा, तो यही बोला कि नचनिया बजनिया क्या करेगा, तो खेसारी क्या है आप। बात तो बनता है। नेता कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबकी नीति एक ही रहती है। कोई भी पर्सन हो नेता, सबकी नीति एक ही रहती, जनता को लूटना ठगना, और सबका काम एक ही होता है। सरकार को नहीं कहता सरकार चेंज हो जाए। एक बात बताइए, एक बात आपसे पूछ रहे, नहीं ठीक है आप सरकार से दुखी है मानते हैं, लेकिन आज से पहले बोलते तो वही राजीव गांधी कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो वो 80 रुपया रास्ते में और 20 रुपया जनता के पास पहुँचता। ये बात का पहले वाली बात, अभी वही सरकार मोदी जी बोलते हैं कि मैं जो भी भेजता हूँ वो डायरेक्ट खाते में जाते हैं। मोदी जी के भी कुछ काम अच्छे हैं, अच्छा। जैसे मेक इन इंडिया है, उन्हें बहुत चीजें चलाई जो ऑनलाइन सीधा ट्रांसफर हो रहा है, किसी के खाते में डायरेक्ट जा रहा है। पहले क्या होता था कि थ्रो जाता था, लोगों की बातों को पहुंचता नहीं था। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, कुछ चीजें अच्छी। इसका कौन कौन सा काम अच्छा लग रहा है मोदी जी का भी? मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम लाए हैं और डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, ज्यादातर जो हमारे देश में ही जो भी कार्यक्रम हो रहे देश में ही हो रहे, बाहर कुछ जा ही नहीं रहा ज्यादा। अब जो काम होना चाहिए था, अब किस मकसद पे काम होना चाहिए, अब कौन से काम करें जो काम और यही- डेवलपमेंट हमारी यही होना चाहिए कि बेरोजगारी थोड़ा दूर करें, और जो युवा लड़के जो पढ़े लिखे हैं जो वैकेंसी वगैरह निकाले वो नहीं करेगा बीजेपी। अरे बीजेपी तो बेरोजगारी ला रहा है। नहीं सर, धीरे धीरे सब होगा। जैसे आप ही आए हैं बीजेपी, तो धीरे धीरे होगा हर चीज। इतना कुछ हुआ काफी नहीं है, काफी होगा, इससे भी अच्छा होगा। किसी न्यूज रिपोर्टर को खोज रहा था तो आज हमें मिल गए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आज जो मैं कम से कम 1 साल से सोच रहा था वो आज हमारे सामने मिल जाता नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी लीडर हो निष्पक्ष हो, अच्छा फेस हो, मतलब इस देश के बारे में सोचे, अपने बारे में ना ज्यादा सोचे, गरीब जनता के बारे में सोचे, इनको कैसे ऊपर उठाया जाए। ज्यादातर मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाए जो देश में ही लोकल वोकल ये काम करने के लिए पूरी तरह से जो भी हो अभी सब
देश ही अपना है। सब अपना अभी अपना- जिस तरह से अमेरिका का लेकिन एक ट्रम्प बात है, मेरे कोई भी नेता को वोट दो उसके बारे में जान लो। पर मैं दोबारा बात दोहराना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी ये कहते थे किसी झगड़ा मत करना, क्लोजअप ले लो जला पकड़ना झाड़ू का। तो मैं पढ़ता था मेरा हमारे पिताजी ये बोलते थे किसी से झगड़ा मत करना, अगर जेल में चले गए तो तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। लेकिन नेता के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने गलत काम करो, मर्डर, हत्या, रेप, बलात्कार, कुछ भी करो, तुम्हारे लिए खुद ही आजादी। इनके लिए एक कानून बनाना चाहिए कि तुम्हारी छवि साफ हो, तुम्हारे ऊपर कोई केस मुकदमा ना हो, किसी प्रकार का वेरिफिकेशन, अच्छा वेरिफिकेशन हो। अब जैसे मेरे गांव में 2 लड़कों की जॉब लगी तो बाहर से टीम आई, पुलिस वाली टीम आई, उनको पूरा जांचा परखा, इनके कोई दाग तो नहीं है, कोई इनके क्रिमिनल तो नहीं है। तो नेताओं के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? हम देख रहे हैं कि 8वीं फेल है, 5वीं फेल है, वेंटिलेटर पर। नेताओं के लिए कोई मतलब, नेताओं के लिए कोई भी रिटायरमेंट नहीं है। एक रिटायरमेंट होता है, यूपी पुलिस का रिटायरमेंट होता है, एमपी पुलिस का रिटायरमेंट होता है, टीचर का रिटायरमेंट होता है कि आप 60 साल बाद रिटायर हो जाओगे, आपको कोई मतलब फिर नहीं, आपको आप पेंशन में चले जाओगे। वो देखे मैंने वेंटिलेटर पड़े रहते 80 साल 85 साल हो जाते हैं, अपने देश में घूम नहीं पाते, अपने संसद भवन में नहीं घूम पाते। ठीक है, तो वो क्या हमारे देश की रक्षा कर लेंगे और क्या हमारे देश में सुविधाएं दे लेंगे? कुछ कर पाएंगे? बताओ। एक रक्षा मंत्री होता है, क्या उसको पता कितनी मिसाइलें चला लेगा रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता। नेताओं के यहाँ के कुछ भी नहीं पता, A to Z नहीं पता। बताओ, प्रधानमंत्री बने हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि 80 की स्पीड पे अगर ब्रेक लगाए तो गाड़ी के टायर कितने एंगल मुड़े होने चाहिए। और है क्या वो है प्रधानमंत्री। क्या नेताओं को पता है? देश के नेताओं को कुछ भी नहीं पता है, 1% नहीं पता नेताओं को। और आपके मन से किसको अपनी बार नेता बनाया जाए? जो नेता देखो, कोई हमारे मन से नेता कोई भी अच्छा नहीं है। किसी एक को तो आप अच्छा बनाओगे तभी तो अपने। मेरा संदेश यही है, नेता अच्छे बनो, अच्छे बनो, अपने अंदर जो अवगुण है उनको। अब नेताजी को ईमानदार हो जाने से हमारे प्रधान रहेगा तो बीजेपी, मगर चेहरा जो नीतीश है वो बदलनी चाहिए। बिहार से है जी, बिहार से, मधुबनी जिला से, मधुबनी जिला से। मतलब चेहरा नीतीश कुमार रहे या युवा बने? यानी कि युवा बनना चाहिए। युवा में कौन बने? सरकार बनना चाहिए। अब बीजेपी की सरकार कर रहे हैं और वहाँ तेजस्वी यादव लगे हैं लाइन में। सर ये सब तो चोर है, चारा घोटाला है ये सब। अभी इलेक्शन है ना सर, तो ऐसे ही सब आएंगे, यानी कि पब्लिक को कहेगा हम आपके लिए अच्छा करेंगे, कोई नहीं अच्छा, सब अपना पहले तिजोरी भरे। नीतीश कुमार 20 साल रहे हैं, चकाचक रोड दिए, बिजली दिए, पानी दिए, शौचालय की व्यवस्था करवाए। कुमार की नीति एक ही है, कुर्सी पकड़े रहो, कुछ भी हो जाए, आप मुख्यमंत्री नहीं छोड़ना। भैया नीतीश कुमार जो नहीं हुआ ना, उधर बदलू हुआ राम पहला लोगों तेजस्वी यादव को मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक नेता हमको अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पे मिले तेजस्वी यादव का फैन। फैन इसलिए हूँ कि उन्होंने सबको रोजगार दिया, बीपीएससी में वैकेंसी निकाली और भी मतलब वैकेंसी, ये सब वैकेंसी सुनो। नेता भाई अच्छा है, जो युवा जो अपना पढ़ लिख के आते, कंपटीशन बाहर पढ़ने लिखने जाते हैं और उनको रोजगार मिले, जो मतलब सुनाए को उसको रोजगार मिले। नीतीश कुमार को ये बात खराब लगी, उन्होंने फिर से बारी बारी से यहाँ पे लोग हैं, हम बातें कर रहे हैं। इस बार बिहार में भाई साहब बिहार की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। अच्छा, बिहार की बात आप बिहार में तेजस्वी देखिए, हम भोजपुरी में बतियावल चाहते नहीं। अच्छा, भाजपा के मुख्यमंत्री पद के होई उहे बोली, बकिया क्यों ना बोली। अच्छा। मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी तेजस्वी यादव के भी फैन हैं, कुछ लोग यहाँ पे काम के फैन है। उन्होंने काम अच्छा किया, लोगों को रोजगार दिया, बीपीएससी में तेजस्वी टीचर यादव अगर बहुत वैकेंसी निकाली। तेजस्वी तो यादव मतलब बहुत वैकेंसी निकाले हैं, तो लालू यादव तो जेल में देखो, फट गया है। अरे लालू यादव को छोड़ो, वो उनको मैं नहीं नेता मानता हूँ। नहीं मानता भाई, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। लालू को कहने पे चलते हो, वही तो है मैन टेम्पू जाएगा। इस बार बिहार में लालटेन ईमानदार नेता हो, सबसे बढ़िया बात, कोई भी नेता ना हो, ईमानदार नेता हो। सुनो मेरे, तेजस्वी अच्छे काम करेंगे, नहीं तेजस्वी अच्छे काम करेंगे, तेजस्वी हमको जहाँ से तेजस्वी थे आए, युवा को रोजगार दिया। अरे इधर आजा, क्लोजअप ले लो थोड़ा सा। मतलब युवा है, रोजगार देंगे। दिया नहीं, देंगे नहीं, दिया रोजगार। कौन रोजगार नहीं दिया?
बिहार में रोजगार नहीं दिया। हम बिहार में अगर रोजगार होता तो हम कहाँ यहाँ होते? नहीं जॉब की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब देती थी, लेकिन मैं कर रहा हूँ रोजगार देना संभव नहीं है, हर घर नौकरी देना संभव नहीं है।